Hello everyone. Welcome to the tutorial video of Zoop Coder. यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रोडक्ट को ऐड करना, डिलीट करना, उसको एडिट करना या फिर जो भी चीज़ें प्रोडक्ट के संबंधित है उसको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस डैशबोर्ड पर जैसे ही लैंड होंगे हमारे सामने मेन्यू में ये प्रोडक्ट्स नाम का एक ऑप्शन होता है। इस पे होवर करने पे यहाँ पे हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो हमें अगर किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करना है तो प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले हमें तीन चीज़ें पहले ऐड करनी होती हैं जो कि कैटेगरी, ब्रांड और यूनिट है। सबसे पहले हम यूनिट को ऐड कर लेते हैं। हमारे सामने जैसा कि आप देख सकते हैं पहले से ही कुछ यूनिट्स ऐड की हुई हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई नई यूनिट ऐड करनी है, पहले से यूनिट ऐड नहीं है आपके सिस्टम में, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूनिट का नाम एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल किलोग्राम्स। इसके बाद इसका शॉर्ट जो नेम है उसको एंटर करेंगे केजी। और जो बेस यूनिट है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज, उसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे इसको आप सबमिट करेंगे तो एक नया यूनिट किलोग्राम्स के नाम पे यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर आप इस पे बेस यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं वो इस पे आगे फिल करने को आएंगी। हमारे पास ये पहले से ही एडेड है। अब फॉर एग्जांपल किलोग्राम्स हमने ऐड कर दिया, अब हमें ग्राम्स ऐड करने हैं। तो ग्राम जो है वो उसका बेस यूनिट किलोग्राम ही हो जाएगा। तो किस तरह से होगा ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे फिर से। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ग्राम। ग्राम सेट कर लिया हमें और इसका शॉर्ट जो फॉर्म होता है वो जी हो गया। और बेस यूनिट की जगह पे हम किलोग्राम सेलेक्ट करेंगे। और ऑपरेटर में अब जैसे किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है 1000 से, तो ऑपरेशन वैल्यू में 1000 फिल कर देंगे और ऑपरेटर में डिवाइड का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ग्राम्स नाम से एक सेक्शन ये हमारा आ गया। नया यूनिट ऐड हो चुका है, ग्राम्स और ये किलोग्राम्स दो हमने ऐड की थी। अगर हमें इसको डिलीट करना है तो इस बटन पे क्लिक करके इसके बाद ये डिलीट इट, तो ये डिलीटेड हो जाएगा हमारा। अगर इसको फिर से अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट पे करके इसमें जो भी चेंजेस है वो करके इसको सबमिट करेंगे तो ये चीज़ आपकी अपडेट हो जाएगी इस पे। पहला हमने स्टेप देख लिया कि सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें यूनिट्स क्लैरिफाई करना होता है। यूनिट्स हमने ऐड कर लिए हैं, किलोग्राम्स, ग्राम्स, डोजन, सेंटीमीटर, पीस, मीटर, किलोग्राम, जो भी आप आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी यूनिट्स है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम ब्रांड्स ऐड कर लेंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ जो ब्रांड्स है, हवाई, सैमसंग, कोलगेट और एडिडास, तो इस तरह की हमने ऐड कर ली हुई है। यहाँ पे आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक करके ब्रांड का नाम एंटर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया वन प्लस। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है जैसे वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन हमने इसमें एंटर कर दिया। और ब्रांड की जो इमेज है वो चूज़ करके आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये ब्रांड जो है एक नया इस पे ऐड हो जाएगा। इसकी इमेज नहीं है तो ये शो नहीं कर रहा है। इमेज आपकी होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, वन प्लस मोबाइल फ़ोन। इस तरह से अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट बटन पे टैप करके आप यस डिलीट कर सकते हैं और ये जो ब्रांड का नेम है वो डिलीट हो जाएगा। तो हमने अभी तक दो चीज़ें देख ली कि यूनिट्स हमने ऐड कर लिए, ब्रांड हमने ऐड कर लिए। अब कैटेगरी देख लेते हैं। सो कैटेगरी ऐड करने के लिए इस पे आपको एक कैटेगरी कोड एंटर करना होता है। उसके बाद कैटेगरी का नाम एंटर करना होता है। बस यही चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें। तो कैटेगरी का नाम सिंपली आप कुछ भी, जैसे CA 1 2 3 4 5 6, आप अपने अकॉर्डिंग इसको पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो इस पे हम इस बार 1C10 ऐड कर लेते हैं। और कैटेगरी का नाम इस पे हम ऐड कर लेते हैं मोबाइल। और जैसे इसको सबमिट करेंगे तो ये कैटेगरी सेव हो जाएगा और ये रिफ्रेश होकर कुछ टाइम में यहाँ पे शो कर लेगा। इसको डिलीट करना है या फिर एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट करके इसमें चीज़ें चेंज करके सबमिट कर सकते हैं आप। और इसको अगर डिलीट करना है तो डिलीट बटन पे क्लिक करके यस डिलीट इट, और फिर ये डिलीट हो जाएगा आपकी कैटेगरी। इसके बाद प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके हम अभी हमने तीनों चीज़ें देख ली हैं, यूनिट ऐड कर लिया, ब्रांड ऐड कर लिया, कैटेगरी ऐड कर ली। अभी हमें चले आना है क्रिएट प्रोडक्ट पे। जैसे हम क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नया प्रोडक्ट ऐड करने का एक ऑप्शन खुल जाएगा, मैं नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट्स है वो ऐड कर लेंगे। जैसे वन प्लस मोबाइल फोन हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। बार कोड की आपकी जो भी सिंबोलॉजी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये वो सिंबोलॉजी होती है जो कि आपके स्कैन वाली जो मशीन होती है उससे आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे कोड का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो कोड है वो इसको एंटर कर लेंगे, मतलब वो जो आप स्कैन करेंगे सिम्बोलॉजी से। इसके बाद कैटेगरी यहाँ पे जो हमने पहले ऐड की थी वो हम इसमें चूज कर लेंगे। जैसे कि मैंने मोबाइल फ़ोन ऐड करके लेकिन उसको डिलीट कर दिया था, तो यहाँ पे प्रीवियस जो भी है वो हम ऐड कर लेते हैं। जिससे कंप्यूटर्स में हमने कंप्यूटर्स ऐड कर दिया इस पे। ब्रांड्स में हमने सैमसंग इस पे ऐड कर दिया। ऑर्डर टैक्स, कितने परसेंट आप टैक्स ले रहे हैं वो यहाँ पे, जैसे 18% हमारा जीएसटी होता है तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये टैक्स जो है एक्सक्लूसिव है या फिर इंक्लूसिव है, तो अगर एक्सक्लूसिव करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट का हमारा कॉस्ट रहेगा उसके ऊपर से 18% देना होगा। डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट का टाइप क्या है, मतलब ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। वेरिएबल प्रोडक्ट है, मतलब कि जैसे हमने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है तो इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, तो फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 कलर्स में अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट चूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे जो भी वेरिएंट्स हमारे वो यहाँ पे हम क्रिएट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने रेड सेलेक्ट किया, इसको क्लिक कर दिया, वो ऐड हो गया। इसके बाद हमने ग्रीन किया, ये इसको एंटर करेंगे, ये ऐड हो गया। और इसके बाद ब्लू हमने ऐड किया, इसके बाद ब्लू हमने ऐड कर लिया, क्रिएट कर लिया। इसके बाद वेरिएंट का कोड हम दे देंगे, 01 हमने इसका दे दिया, 02 इसका दे दिया हमने, 03 इसका। इसके बाद वेरिएंट का कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट अलग अलग वेरिएंट्स के डिपेंड करते हैं तो उस पे होता है। तो फॉर एग्जांपल 8000 में हमारी तीनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है, हमें उतना ही का ही पड़ा है। लेकिन जो हम सेल कर रहे हैं 8100 रुपीज़ में हम सेल कर रहे हैं रेड वाले को, 8500 में कर रहे हैं ग्रीन वाले को, और 9000 में हम कर रहे हैं ब्लू वाले को। सॉरी, ब्लू की स्पेलिंग BLUE। इसके बाद आगे की चीज़ें देख लेते हैं। प्रोडक्ट यूनिट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, अब यहाँ पे ये पीस में हो जाएगा। सेल्स यूनिट भी हमारा पीस में हो जाएगा, परचेज यूनिट भी हमारा पीस में हो जाएगा। या फिर अब आप डोजन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो वो यहाँ पे डोजन बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें, ये तभी चीज़ें शो होंगी अगर अपने प्रोडक्ट्स में यूनिट्स पे जाके ये चीज़ें ऐड की हुई होंगी, तभी यहाँ पे शो करेगा। स्टॉक अलर्ट में हमने यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, मतलब जैसे 12, 11 और 10, जैसे 10 प्रोडक्ट हमारा बचा होगा स्टॉक में तो हमको ये अलर्ट कर देगा, हमारे डैशबोर्ड पे शो करेगा। और हमें मेल या फिर SMS भी मिल जाएगा, जैसा कि हमारी सेटिंग होगी। यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हैं, यहाँ पे जो भी आपकी इमेजेस है वो क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी इमेजेस, आप 3 4 5 इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन यहाँ पे बचे हैं, दिस प्रोडक्ट हैज़ IMEI या फिर सीरियल नंबर है, इसको आप टैप कर सकते हैं। अगर इसके कोई सीरियल नंबर है तो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर सेलिंग, तो ये अगर सेलिंग के लिए नहीं है तो वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये लोड होके और ये आपके प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, और ये हम पहुंच गए ऑल प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। मतलब यहाँ पे हमने क्रिएट प्रोडक्ट वाले पेज पे थे, हम हमें अभी सारी प्रोडक्ट्स को देखना है तो ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे लैंड हो जाएंगे। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में एडेड हैं वो यहाँ पर सिंपली शो हो जाएगा। तो जैसा ये देख सकते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट हमारा, हमने इमेज ऐड नहीं की थी तो वो शो नहीं कर रहा है। ये प्रोडक्ट का नेम, कोड, ब्रांड, कैटेगरी, कॉस्ट, ये 3 कॉस्ट इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि हमारे 3 अलग अलग वेरिएंट्स हैं, प्राइस और ये यूनिट और क्वांटिटी प्राइस। ये अभी 0 शो कर रहा है क्योंकि हमने स्टॉक्स में ऐड नहीं किया हुआ है स्टॉक कितने हैं। ओके, इसके बाद ये चीज़ें सारी करने के बाद हम प्रोडक्ट्स को सिंपली देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट किस तरह से एडेड है। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो पाइनएप्पल है, इसको हम अगर देखना है तो व्यू वाले बटन पे टैप करेंगे। व्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर बैक करके हम यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट वाले पेंसिल बटन पे क्लिक करके जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सिंपली हम एडिट कर सकते हैं इसको। इसके बाद एडिट करने के बाद हम बैक आ जाएंगे। इसके बाद अगर इस चीज़ को डिलीट करना होगा तो हम डिलीट बटन पर टैप करके यस डिलीट करेंगे, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है पाइनएप्पल वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये डिलीट हो जाएगा। अभी ये डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा सारा जो प्रोडक्ट वाला है वो वर्क करता है। बाकी के जो भी चीज़ें हैं, बाकी के जो फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेक श्योर आप सारे वीडियोस को प्रॉपरली देख ले ताकि आपको यूज़ करने में, सॉफ्टवेयर जो भी हमारा सिस्टम है इसको यूज़ करने में ईजी हो और कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो वो डायरेक्टली हमारा व्हाट्सअप नंबर या फिर हमारा सपोर्ट टीम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिया गया है। अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को अभी तक परचेज नहीं किया है
तो सिंपली आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टैप करके हमारी सेल्स टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपकी कॉस्ट या फिर अगर आपको डेमोज कर लेना होगा वो भी अवेलेबल है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एक लास्ट फीचर छूट गया है, वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अगर आपको बल्क में प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेल शीट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट प्रोडक्ट्स का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपके पास ओपन हो जाएंगी, जिसमें नेम, ये जो ग्रीन में फील्ड्स हैं ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, मतलब ये आपको फिल करना ही पड़ेगा तभी ये एक्सेप्ट करेगा आपकी जो शीट है, सीएसवी शीट है वो। नेम, कोड है जो है प्रोडक्ट आपका वो। इसके बाद कोड मस्ट नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी, मतलब ये कोड अगर पहले से हमारे सिस्टम में जैसे ये कोड्स हैं अगर अवेलेबल होंगे तो वो आपके प्रोडक्ट्स जो स्पेसिफिक जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, उस पर आपको गलत प्रोडक्ट है इस तरह का कुछ, दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करके मैसेज आएगा और वो प्रोडक्ट अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके बाद कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट यूनिट आप ऐड कर सकते हैं। यूनिट मस्ट बी ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब अगर आप पीस यूज कर रहे हैं तो पीस आप ध्यान दें कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले में जाके यूनिट्स में पीस पहले से ही ऐड हो। अगर आपका किलोग्राम है तो वो पहले से ही ऐड हो, मतलब कि आपको सारी सेटिंग्स पहले से करके उसके बाद ही प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करनी है। इसके बाद ब्रांड, स्टॉक अलर्ट और ये नोट, ये तीनों फील्ड्स ऑप्शनल है, अगर आप सीएसवी में देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, एम्प्टी ब्लैंक इसको छोड़ सकते हैं। अब इसको आप डाउनलोड एग्जाम्पल करेंगे तो आपके सिस्टम में एक ये चीज़ डाउनलोड हो जाएगा, और उसको मैं ओपन कर लेता हूँ जो भी डाउनलोड हुआ है अभी। तो ये रहा, हमारा डाउनलोड हो चुका है अभी। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा शीट हमारी डाउनलोड हुई इसमें नेम, कोड, कैटेगरी, ब्रांड, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे कुछ सैम्पल वैल्यूज भी दी गई हैं, इसको आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं और अपनी जो भी वैल्यूज हैं वो उस पे एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। आपकी फॉर एग्जांपल बल्क में जो भी वैल्यूज हैं इस पे आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी वैल्यूज रहेंगी। इसके बाद कोड, कैटेगरी, ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसको सिंपली सेव करेंगे और बस आपको यहाँ पे चूज फाइल पे करके फाइल को अपलोड करके सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट क्लिक करेंगे तो थोड़े से में ये प्रोसेस करके ये आपकी जो भी चीज़ें हैं ये इस पे ऐड हो जाएंगी। अगर आपको मैन्युअली करना है तो आप क्रिएट बटन पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे जाके क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर आपको बाहर निकालना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आप पीडीएफ या फिर एक्सेल में कर सकते हैं। जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में, आप चेक कर सकते हैं। और एक्सेल में करेंगे तो वो हो जाएगा। आप अगर आपके प्रोडक्ट्स को फिल्टरिंग करना है, मतलब कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स को ही देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम सर्च करके, कोड सर्च करके, कैटेगरी सर्च करके और ब्रांड सर्च करके आप सिंपली देख सकते हैं। फिल्टर पे करेंगे तो उसकी जो भी फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो जाएगी। कुछ कस्टमर की क्वेरीज रहती हैं कि जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स एक बार में शो नहीं कर रहे हैं, तो वो सिंपली यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट, एक पेज पे आपको 10 ही प्रोडक्ट शो करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं 10 यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो इसको आप ऑल अगर कर देंगे तो आपके जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी हमारे पास 10 ही प्रोडक्ट है तो इसलिए इतना ही शो कर रहा है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट जो भी रोज हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपके इसके अलावा भी और कुछ क्वेरीज होंगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। हमारी सपोर्ट टीम 24/7 अवेलेबल है आपके सपोर्ट में। और बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, तो मेक श्योर आप उसको जरूर चेकआउट करें। अगर आपने अभी तक इस सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं किया है, इस सिस्टम को परचेज नहीं किया है, तो अभी जाके इसको परचेज करें। हमारा जो कॉस्ट होता है काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप इसको जरूर चेकआउट करें। डेमो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।